ये जो चीज है रोज का 10,000 12,000 रुपया ये कमा के देगा। ये चीज, ये कोई मशीन नहीं है, इसमें कुछ पैसे लगा के छोड़ देना है और आप सोते रहोगे फिर भी पैसा आता रहेगा, रोज आएगा। 5,000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, 2,000 भी आ सकता है। लिमिट नहीं है कि कितना आएगा। इसमें काम नहीं करना है, इसमें एक बार पैसे लगा करके छोड़ देना है। मैं आज इस वीडियोज में एक ऐसा वीडियो आपको दे रहा हूं जो कोई नहीं जानता है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर गांव हर शहर में लोग परेशान हैं। मैंने सोचा ये सॉल्यूशन मैं आपको दूं क्योंकि आप मेरे व्यूअर हैं। बहुत दिन से मुझे आप देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं कि इस चैनल पे बिजनेस आइडियाज बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। तो वाकई में आज आपको एक ऐसा बिजनेस दे रहा हूं जो आज से पहले मैंने भी कभी नहीं दिया था और ये हर घर की जरूरत है, हर गांव की जरूरत है। कितना इन्वेस्ट होगा, कितना खर्च होगा, क्या काम करना है, मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बीच में छोड़ के जाएंगे तो गलती आपकी होगी। मैं बता रहा हूं कि काम नहीं करना है फिर भी पैसा आपको रोज का 1,000 2,000 5,000 10,000 12,000 लिमिट नहीं है कितना रुपया आप कमाओगे। ठीक है, तो मेरे चैनल्स पे नए हैं, गरीब का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो अवश्य कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं कोई भी वीडियोस बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। आपको कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी मैं बहुत दिन से आपको वीडियोस बना के दे रहा हूं और उसमें बताता हूं, आपने सुना होगा, मेरे वीडियोस को देखा होगा, तो मैं एक चीज जरूर कहता हूं। देखो, कोई भी एक ऐसा काम करो जो हर घर की जरूरत हो, हर घर की जरूरत हो। अगर आप कुछ भी ऐसा बेच रहे हैं जो हर घर की जरूरत नहीं है, साल में या 5 साल में एक बार किसी को जरूरत है, या फिर लोगों हर घर में नहीं जरूरत है, गरीब अमीर हर किसी घर में जरूरत नहीं है, फिर एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदने वाला है। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट आप बनाएंगे जो हर घर में जरूरत है। मैं इस बात को कई बार रिपीट इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में समझ में आए कि हर घर की जरूरत वाली चीज बिकता है, हर घर में जरूरत है तो वो बिकेगा, गरीब से लेकर अमीर तक उसको खरीदेगा। ऐसा क्या है? और मैं आज इस वीडियो में आपको कह रहा हूं कि आप सोते रहोगे फिर भी पैसा आएगा। तो क्या इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा यहां समझाता हूं। देखिए, एक मकान बनाने के लिए, जैसे मान लो ये घर है, ठीक है, इस टाइप से घर होते हैं, नहीं इस टाइप से झोपड़ी होती है, इस टाइप से झोपड़ी होती है। मकान आजकल ऐसे होते हैं, ठीक है, ये है झोपड़ी, झोपड़ी और ये है मकान। एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल है, ये कोई मकान नहीं है, एग्जाम्पल। झोपड़ी में जो ऊपर का हिस्सा होता है कुछ इस टाइप से बनाया जाता है, लेकिन मकान में पूरा फर्श होता है, पूरा छत होता है, ठीक है। तो अब मकान बनाने में, झोपड़ी बनाने में क्या लगेगा? बांस, ठीक है, खरपतवार लगता है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं ना कि आपको कुछ सेल नहीं करना है, कस्टमर ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। आपको ये बस ये बात मैं समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि देखो यार, आप लोग सोचते हो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दूंगा फिर समझ नहीं आएगा, आप कर भी नहीं पाओगे। लेकिन किसी भी चीज को जब बारीकी से समझोगे तब आप कर भी सकते हो, और कितना लगेगा बिल्कुल तसल्ली से आप समझोगे। देखो, बांस होता है, खरपतवार होता है, रस्सी होती है, ठीक है, मजदूर होते हैं, है ना। अगर एक झोपड़ी बनाना है तो ये सामान चाहिए, अगर गांव में आप रहते हैं तो। अगर यही चीज शहर में बनाना है, शहर में भी झोपड़ी बनती है शूटिंग के लिए, या फिर बहुत गरीब लोग होते हैं वो भी झोपड़ी बनाते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें सीट लगता है, लोहे की चद्दर की एक सीट जो आती है ना, कटरैन भी उसको कहा जाता है। ये यहां पे मैं लिख रहा हूं कटरैन, कटरैन वहां पे लगता है शहरों में, ये शहरों के लिए है, और ये जो है ये गांव के लिए है। तो गांव में बांस, खरपतवार, रस्सी, मजदूर ये सब लगता है, लेकिन शहरों में मजदूर तो लगेगा लेकिन खरपतवार की जगह पे, बांस की जगह पे कटरैन का सीट लगेगा और लोहे का पाइप लगेगा, लोहे का पाइप। अब ये इस घर में लोग क्या करते हैं, जानवर को रखते हैं या फिर आदमी खुद रहता है ना। ये झोपड़ी बढ़िया से बनाया है, बंगला मतलब खरपतवार का बंगला बनाया है तो इंसान उसमें खुद रहेगा, या फिर ये कटरैन का जो घर बनाता है इंसान उसमें खुद रहता है या फिर जानवरों को बांधता है। यहां तक समझ गया? ये हो गया झोपड़ी की बात, जो कि आजकल लोग शौक से झोपड़ी बनाते हैं, मजबूरी में नहीं बनाते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा आवास मिलता है, शौचालय मिलता है, हर एक सुविधा मिलता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के लोग जो थे वो खरपतवार का घर बनाते थे और कटरैन सीट का, चद्दर का घर बनाते थे, लेकिन आजकल सबके पक्के मकान हैं। अब यहां तो बात समझ में आ गई ना। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। देखिए, अब आते हैं हम मकान पे। मकान, ये एक
एक एग्जाम्पल लीजिए कि ये एक मकान है, ठीक है, ये एक मकान है। आप कहोगे कैसा मकान है, चलो मान लो एक मकान है। तो इस मकान को बनाने में क्या लगता है, ईंट, ठीक है, गिट्टी, बालू और सीमेंट। ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, सारिया जिसको कहते हैं छड़, ठीक है, मजदूर लगता है, पानी, पानी भी लगता है, ठीक है। तो ये जो चीज है देखो कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम है ये। 7 आइटम मकान बनाने में कम से कम 7, इसमें और भी चीज लगता है, रिंग लगता है, वायर लगता है, कांटी लगता है, बहुत सारे और भी चीज लगते हैं, पेंट वेंट भी लगता है, बहुत बल्ली पटरा, लकड़ी का सामान, चौकट, दरवाजा, लोहे का, बहुत कुछ लगता है। लेकिन बेसिक जो चीज है, इससे आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है मकान का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं हूं या फिर मेरे जैसे जो नवयुवक इस वीडियो को देख रहा है, वो क्या कर सकता है। अगर वो गरीब है, उसके पास इतना धन नहीं है, तो वो क्या कर सकता है। देखो, अगर धन नहीं है तो पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर धन नहीं है तो, अगर धन है तो आप सोते रहोगे फिर भी पैसे कमाओगे। तो पहले हम बात करते हैं जिसके पास धन नहीं है वो क्या करेगा। तो पानी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज मैंने लिखना चाहता था, रिंग। रिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे सारिया होती है, 4 कल होती है, उसमें बांधा जाता है ना, उसको रिंग कहा जाता है, इसको रिंग कहा जाता है। तो जिसके पास इतना ज्यादा धन नहीं है, वो अगर चाहे तो ये जो सारिया है, जो कितने mm की होती है, 6 mm की होती है, 6 mm, 8 mm, ठीक है, 10 mm, इतने होती है। तो मैं 6 mm का जो छरिया होती है, इस 6 mm की छरिया से अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, गरीब है, तो वो क्या कर सकता है, रिंग बना सकता है। अब रिंग बनाने के 2 तरीके हैं, एक हाथ से बनता है और एक मशीन से बनता है। एक हाथ से बनता है और एक मशीन से बनता है। तो जो मशीन वाला, जैसे मशीन का जो रिंग आती है, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, जो मशीन का रिंग आता है उसमें लगभग 1 लाख रुपया इन्वेस्ट होगा और घर के जो नॉर्मल बिजली होती है उसी से वो मशीन चल जाएगा और 1 मिनट में कम से कम 5 पीस वो तैयार करेगा। 5 मिनट में 25 से 30 पीस वो तैयार करता है। लेकिन वहीं अगर आप हाथ से बनाते हैं तो 1 मिनट में 1 पीस तैयार करना बड़ा कठिन होता है, ठीक है, जबकि ये 1 मिनट में 5 पीस आराम से मशीन बना देता है। तो आपके पास पैसा नहीं है, 1 लाख रुपया भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाथों से बना करके और उन सभी दुकानों पे दे सकते हैं जो गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट की जो चीज है वो बेचते हैं, उनके पास आप ला करके दे सकते हैं। सारिया खरीद लीजिए, 55 रुपए, 50 रुपए केजी छरिया मिल जाएगा और उससे अपने हाथों से बना करके उसको आप दे सकते हैं। अगर आप एक बेरोजगार है तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इतने सुन के आप भाग जाएंगे तो काम चलने वाला नहीं है। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको सुनना चाहिए, सुनिएगा। तो रिंग बना सकते हैं हाथों से और मशीनों से। ये तो हो गया उसके लिए जिसके पास कम पैसे हैं या पैसा नहीं है, थोड़े बहुत इधर उधर करके इतना रुपए एडजस्ट करके और अपना वो कारोबार शुरू करना चाहता है, उनके लिए। लेकिन मैंने कहा था शुरू में आपको कि मैं एक ऐसा काम भी बताऊंगा जिसमें कि आपको काम नहीं करना है, सोते रहेंगे फिर भी पैसा आता रहेगा। क्या करना है, जैसे ईंट आप भट्ठा नहीं लगा सकते क्योंकि इतना ज्यादा धन नहीं है। गिट्टी बालू जो है आप खरीद बिक्री कर सकते हैं अगर उतना ज्यादा पैसा है तो, ठीक है। सीमेंट का आप डीलरशिप लेकर के बेच सकते हैं, छड़ बेच सकते हैं, मजदूर आप इकट्ठा करके ठेकेदारी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पानी, जो पानी होती है ना, ये एक चीज समस्या है। मैंने देखा कि जितने लोग भी घर बनवाते हैं गांव में या शहर में, हालांकि गांव में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है इसकी। क्या दिक्कत होती है, एक मकान अगर बना रहे हैं आप 2000 स्क्वायर फुट का, 3000 स्क्वायर फुट का, तो जब तक वो ईंट मसाला वाला काम चलता है, ईंट मसाला वाला, तब तक तो पानी आदमी घर के मोटर से उसमें दे देता है। मसाला बनाने के लिए उसका जो मतलब काम लगता है, तराई करने के लिए घर के नॉर्मल मोटर से आदमी उसमें पानी डाल देता है। लेकिन वही जब लिंटर होता है, छत के लिंटर, जब जिसको लिंटर कहा जाता है, ढलैया होती है, उस वक्त वो मोटर काम नहीं आता है और उस वक्त सबसे बड़ी समस्या होती है। आप जा करके पूछ लीजिएगा जिनका भी घर 2000 3000 स्क्वायर फुट में, 4000 स्क्वायर फुट में घर बना है, पानी की बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि देखो यार, बगल में पड़ोसी है, पड़ोसी मोटर देगा नहीं, वो पाइप लगाने नहीं देगा। और यदि आपका खुद का मोटर है तो आप एक ही रखे होंगे, ठीक है, तो एक मोटर में एक ही पाइप लगेगा। लेकिन 4000 एरिया अगर ढलाई करना है तो कम से कम 2 मशीनें आपको चाहिए, एक मशीन ढलाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें 2 मशीन चाहिए, तो 2 मशीन में 2 पाइप चाहिए, 2 पानी वाला कनेक्शन चाहिए, क्योंकि उस मशीन में डालने के लिए 2 जगह से पाइपलाइन होनी चाहिए। तो उसके लिए ना पानी की बड़ी किल्लत होती है। तो यदि
आपके पास थोड़े बहुत धन है, थोड़े बहुत पैसे हैं, आप क्या कीजिए, देखो मैं बता रहा हूं, आप क्या कीजिए ना, एक टंकी बनवाइए। टंकी, टंकी जानते हैं, जो मैंने इस तरीके से आपको शुरू शुरू में दिखाया था, इसको टंकी होती है, जिसमें यहाँ पे पहिया लगा होता है, ठीक है, और यहां से वाल वाल होते हैं खोलने वाले, है ना। इस टंकी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इसको बनवाने जाएंगे तो सारा मिला करके, मैंने एक जगह पूछा था, उस हिसाब से एक 1.5 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में आपकी टंकी बन के रेडी हो जाएगी। 1.5 लाख रुपए से कम ही लागत लगेगी। अब ये मत कहना कि आप ये ज्यादा बता रहे हो या कम बता रहे हो, क्योंकि हर जगह का अलग अलग माहौल है, अलग अलग कारीगरी है, अलग अलग पैसे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने एक अनुमान बताया कि 1.5 लाख रुपया यदि आपके पास है तो टैंकी बन के आपके पास रेडी हो जाएगी। तो अब ये क्या करना है, करना ये है कि सिर्फ आपको ना ये टैंकी बनवाना है। टैंकी, इस टैंकी में यहां से पानी बोरिंग से, जो खेतों में बोरिंग होती है, जो जिससे खेतों को में पानी छोड़ते हैं, उस बोरिंग से यहां से पानी डाल देते हैं। और ये टैंकी जिस भी जगह, जिस भी गांव में, मतलब देखो प्रतिदिन कम से कम, मतलब मुझे लग रहा है कि 10 किलोमीटर एरिया में कम से कम 20-25 लेंटर तो पड़ते ही पड़ते हैं रोज, हर रोज की मैं बात कर रहा हूं, 20-25 लेंटर पड़ते ही पड़ते हैं 10 किलोमीटर के एरिया में। अगर आपके पास इस तरीके से एक टंकी है, 2 टंकी है, 3 टंकी है, जितना रुपए आप इसमें लगाए हैं, ये टैंकी एक दिन में आपको, एक टैंकी 3,000-4,000 रुपया देगा एक दिन में। 5,000 भी दे सकता है, कोई मतलब वो नहीं है, नहीं है तो 5,000 भी मांग सकते हो आप। और इसका ग्राहक आपको ढूंढता हुआ आएगा, ढूंढता हुआ। ये शहरों में मैंने देखा है, ज्यादातर लोग ऐसा बिजनेस किए हैं, धंधा किए हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। अगर गांव के आप रहने वाले हैं तो मेरी बात को समझिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, कि आप इस टैंकी को बना करके किराए पे दे सकते हैं। एक दिन का किराया 3,000-4,000 रुपया एक गाड़ी से आप ले सकते हैं, 5,000 भी ले सकते हैं। आप सोचो 2-3 टंकी है तो 10,000 और 15,000 कमाने में कितना समय लगेगा। आप इसमें क्या कर रहे हो, एक बार टैंकी बना दिया, ट्रैक्टर है आपके पास, ट्रैक्टर है तो एक ड्राइवर को भी दे दो, एक ड्राइवर को दे दो, लेके जाएगा, लेके आएगा, पानी नहीं डालना है, पानी कहीं वो जो लेके जाएगा ना वो पानी डलवाएगा, ठीक है, वो पैसे देगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये मतलब एक बर्तन रखना है जिसमें कि पानी स्टोर हो जाए, 5,000 लीटर का, 10,000 लीटर का, 2,000 लीटर का, जितना आप बना सके, मतलब आप बना सकें। 5-10 हजार तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2,000, 2,500 लीटर, 3,000 तक आप बना सकते हैं। छोटा सा पहिया वहिया लगा करके, ट्रैक्टर में जोड़ करके, जहां मर्जी ले जा करके, इस तरीके से अपना कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। देखो दोस्त, मैं जो काम बता रहा हूं ना, आपको पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, लेकिन ये सोते रहोगे फिर भी पैसा देगा। कुछ नहीं करना है, एक बार बना दिया, इन्वेस्ट कर दिया, इसको लगा दिया काम पे, रोज हर रोज, अगर जिस मतलब 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं पे भी ऐसा कुछ काम है लिंटर का, सीधा आपके पास लोग आएंगे। अभी बहुत से लोग हैं जो इसको जानते ही नहीं है, और जानते नहीं, उनको लगता है कि ये थोड़ी चलेगा, लेकिन ये चलेगा अगर आप चलाना जानते हैं तो। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी शुरुआती में, लेकिन उसे घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि पैसिव इनकम है, नहीं काम करोगे फिर भी ये पैसा देगा। तो इस तरीके से मैंने एक चीज समझ में आया, आपको बताया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।